दिल से झुलावे, गीत सुनावे, बाज बजावे, नाच नाच के दिखावे। कभी गेंद खेले दोनों, कभी खेले आँख मिचोली। पर आ गए पिचकारी लेके, खेल रहे कभी होली। तक जाए जब मेरे प्यारे करती पंखा सखियाँ, पसीना पहुँच जल पीवा। सुनावे मीठी बतियाँ, राजभोग कुंज ले जाएंगे, भोजन रही पवा। खिड़की खुली उड़ रहे पर्दे, आवे शीतल हवा। आरती उतारे युगल वर की, धीरे धीरे रही मुस्काए। भीतर सेज पे ले जा कर के, सुला रही संगीत सुनाए। सुमन सेज पर बैठे हैं, रसिकवर मोहन राधा। झरोखे से जकियां जाग रही, कोई नहीं है बाधा। उत्थापन के भोग की सामग्री रही सजाए। समय आया जान के, लाड़ से रही जगाए। देखो कौतुक एक नया, उज्ज्वल नवीन श्रृंगार। प्रिया सजाए लाल ने, सब जाए बलिहार। संध्या कुंज में छाए रही, देखो कैसी बहार। फूलों के मंडप सजे, फूलन की बंधनवार। मेवा मिश्री मिष्ठान का, रुचि सो भोग लगाए। लाल लाडली की लीला, उन्हीं को करके दिखाए। यमुना जी में लाए के, करावे नौका विहार। वृक्षों की फुलवारी से, चारे कैसी बहार। यमुना घाट झूला सजा, झूले जोड़ी प्यारी। नाच के अपने युगल को, दिखावे नाचनवारी। आशा खेले धूम मचावे, गोटी चले बजावे तारी। पहेलियां बुझावे, हंसी रचावे, प्यारो कुंज में धूम है भारी। चौकी पे लगा के आसन, खिचड़ी की धर के थारी। दूध पीवावे, भोग लगावे, शयन की करे तैयारी। सुंदर
सुंदर दीप माला सजी है, आतिशबाज की धूम मची है। जब कीले में जब दो प्यारे, समझ नींद आने लगी है। शयन कुंज में लाए के, ओ युगलवर दिए हैं सुलाए। संगीत बजावे बाहर सखी, ललिता रही चरण दबाए। लाल करे सखी को इशारा, ओ मांग रहे चरणों की सेवा। मनोहार करके कहे सखी, ओ तुम्ही हो मेरी देवा। चरण पलौटत है जब मोहन, नैनों से बहे अश्रुधारा। प्रिया प्रीतम का प्रेम सखी, है जगत से न्यारा। पहले पहर के बीतत ही, ओ सखिया दियो जगाए। ऐसे देखे एक दूजे, जैसे कभी न मिले मिलाए। हंस हंस कहें सखियाँ, जो मानो बात हमारी। विवाह करवा दो दोनों का, झटपट करूं तैयारी। हाँ कहें तुरत लाल जो, ओ श्यामा नहीं लजाए। प्यारी सखी के आंचल में, ओ कैसे रही समाए। ब्यावला कुंज में जाए के, करे श्रृंगार। रास मंडप पे आ गए, आई रास करन की बार। आंगन चौक सजाए के, ओ माथे से रस जाए। बन्ना बन्नी युगल को, सखियन दियो बनाए। जय माल की रीत को, ओ हंस हंस रही कराए। माला बदले युगलवर, सब रही है मंगल गाए। फूल मंडप पे बैठ सकी, ओ लाडली लाल जुआए। चंद्रिका बीच पधराए के, भावरिया रही लगवाए। संगीत बजे चहु और सखी, हो रही जय जयकार। ब्याह रचावे सखियाँ, फूलों की करे बौछार। भीतर कुंज ले जाए के, ओ प्रेम से दूध पिवाए। श्रृंगार कुछ हल्का कियो, ओ सेज पे दियो बैठाए। बाहर बरामदे में चल रही, ओ मंगल गीतों की बहार। ले आई युगल को अब यहाँ, गारी गावे
सखी समाज के ओ रीझ रीझ बल जावे, रुचि रुचि सो सबन को आभूषण पहरावे, ले चले मोहन महल को जहाँ सजी है सेज सुहाग, प्रिया प्रीतम पद राम सखी रागनिया गावे राग, चली पड़ाए सेज पे ओ अपने अपने कुंज, हिल मिल यो सब चले रही जैसे हो ज्योति पुंज, करो कृपा लाडली मोहे लो इनमें मिलाए, मोह सखी प्रेम की भिक्षा दो वरुण बार बार सिर नाए, ओ दास बार बार सिर नाए, राधा 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 धीरे धीरे राधा 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 ओ राधा 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 जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 ये लीला चालीसा करे जो नित्य पाठ, हृदय आवेंगे युगल वर लेके सकिन समाज। कृपा मान के गुणगान हेतु चालीसा दियो बनाए, इसमें कमियां ना जांचियो, रहियो हृदय से लगाए। ये जब करेंगे आप चिंतन मनन, तो आपको चिंतन होता ही होगा, ऐसी बात नहीं। फिर भी जो नहीं कर रहे, जिनके पास अभी है, तो ध्यान से सुनो। सेज पे उठ बैठी देखो अलबेली सरकार, एक दूजे का प्रेम से। इस सवेर इस समय की लीला है। सखियां जब स्नान करके गुरु रूपा सखी के संग, सब सखी समाज के संग मोहन महल के उस बरामदे में होती हैं, वहां का अद्भुत ये है कि ऐसे ऐसे झरोखा लगे हैं, तो अंदर से बाहर नहीं दिखता, बाहर से अंदर दिखता है। अंदर से प्रिय प्रीतम को नहीं रहता कौन है, क्योंकि रहता नहीं, एक तो ये है। दूसरा ये है, उनका भाव ही नहीं है इस तरफ। उन्हें किसी से हल्का भी संकोच नहीं है। इसी जिससे संकोच नहीं है, उसी का नाम सखी है। जहां मन एक में एक हो जाए, इसके लिए बड़ी जरूरी, जो साधक है उसके लिए बहुत जरूरी चीज वस्तु ये है कि उसके मन में समाज ही ना हो, क्या कौन स्त्री है कौन पुरुष है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बात जब तक हृदय से नहीं निकलेगी, तो प्रिय प्रीतम को दिव्य रस कैसे भीतर प्रकट होगा। इसलिए नौजवान बच्चे गोपाल मंत्र का पाठ करें, गुरुजनों ने दे रखा है, शरणागति मंत्र पाठ करें, उसका पाठ करें, उसको रोज रोज मंत्र को जपें, राधा नाम जपें, पवित्र रहें, मत जहाँ के दूसरे की तरफ, अपनी नज़र को नीची रखें। खास तौर पर युवक युवतियाँ जो नवे बच्चे हैं, देखो आपको भी बोलते हैं, इसमें और भी लोग बहुत सारे सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं। तो जो नौजवान हैं, बहुत थोड़ा सा अपने में ब्रेक रखना है। और बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि ये चिंतन करते रहो, क्योंकि इस चिंतन से, एक हमें कल दिल्ली से मैसेज आया
जैसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करेंगे तो नवयुवक नव युवतियां इसको सुनेंगे तो मन बहक सकता है? नहीं। आप संसार की वस्तु देखेंगे, दर्शन करेंगे तो बूढ़ों का भी मन बहक सकता है। युवक युवतियां छोड़ो, लेकिन इसका चिंतन करने से मन से काम वासना भग जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो 5 अध्याय हैं भागवत में महाराज के, उसी का चिंतन करने से उसकी फलश्रुति है कि आपके मन से काम वासना लुप्त हो जाए, खत्म हो जाएगी। काम नहीं खत्म होगा, ना काम किसी का खत्म हुआ। ध्यान दो, इस बात को समझो। काम नहीं खत्म हो, जब तक हम दुनिया में है काम हमारा नहीं खत्म हो सकता। ना क्रोध खत्म हो सकता, ना लोभ, न मोह, न अहम। ये मर नहीं सकते कभी भी। बाली को भगवान ने जो कहा कि तुम अभिमानी हो, बाली ने क्या अभिमान किया था? अपनी राजगद्दी संभालना था, इसमें कुछ किया ही नहीं उसने। बस यही गड़बड़ उसने की थी। क्या? कि जब रावण को बगल में दबा लिया, काम का प्रतीक रावण, क्रोध का प्रतीक रावण, अहम का प्रतीक रावण, है ना? उसे अपनी बगल में 10 मुख है ना उसके। कभी कोई खड़ा हो जाता है दिमाग में, कभी कोई खड़ा विचार हो जाता है, कभी कोई खड़ा, हर प्रकार के 10 मुख, 10 प्रकार की उसकी बुद्धियां, और सारी भगवत विपरीत। तो भगवान के विपरीत कौन होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अब ये सब। इसका प्रतीक अकेला रावण है। और रावण को बाली ने बगल में दबा लिया, यानी दबाई तो लिया था, मारा तो नहीं था, क्योंकि मर सकता ही नहीं। भगवान राम के अलावा, भगवान के अलावा ये सारे अवगुण मर नहीं सकते। और ये अवगुण मर जाए, ये अवगुण का वासनाओं का नाश हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। केवल इनका वासनाओं का, वासना का मतलब होता है इसके प्रति आकर्षण। आकर्षण ना रहे, पागलपन ना रहे, ना लोभ के प्रति, ना अहम के प्रति, ना क्रोध के प्रति, ना काम के प्रति। ये थोड़ा कि आपको कभी कोई बुरा लगेगा ही नहीं। अगर आपको हर में बुरा ना लगे, ध्यान देना, तो फिर हमारे जीवन के जो हमें पाप काटने हैं वो कैसे कटेंगे? वो तो तभी कटेंगे ना जब किसी वस्तु का हमें बुरा लगे। अगर हम ऐसे हो जाएं कि हम जैसे कहते हैं वाटर प्रूफ है, और अगर हम दुख प्रूफ हो जाएं तो फिर हमें वो जो पाप कैसे कटेगा भाई? और अगर हम दुख सुख प्रूफ हो जाए तो फिर सुख कैसे? वो तो सिद्धों के लक्षण है। हाँ, लेकिन प्रारब्ध तो सिद्धों को भी भोगना पड़ता है। और जब सिद्धों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है तो सुख दुख भोगना पड़ेगा। और सुख दुख भोगने के लिए ये भीतर होना जरूरी है इनका। आपके बच्चे के प्रति, शिष्य के प्रति मोह ही नहीं है, वहां बेटा ना होगा तो शिष्य होगा। मोह ही नहीं है तो फिर तो मरे जिए, आवे ना आवे, भजन करे ना, आपको कुछ होगा ही नहीं। तो सबको कोई ना कोई यहाँ है। तो बाली ने बगल में दबाया तो भगवान ने कहा तुझे बड़ा अभिमान है, क्योंकि वो लेकर के बगल में दबा के 10 दिशाओं में घूमा था, दिखाया था, देखो मैंने काम को मार दिया, क्रोध को मार तो सका ही नहीं था वो। तो इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको हम मार नहीं सकेंगे, दब जाएंगे। दब सकते हैं तो किससे दबेंगे? अब जब प्रिया प्रीतम की लीलाओं का पाठ करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ही दब सकते, नहीं तो दब नहीं सकते। तो ये जब पढ़ेंगे, सवेरे सवेरे देखा प्रिया प्रीतम अपनी सेज पे बैठे हैं, दिखने में लगता है जैसे संसारिक लीला हो। नहीं नहीं नहीं, उल्टा है। वहां की लीला की परछाई है संसार की लीला। प्रतिबिंब, परछाई संसार है। ओरिजिनल, रंगदार, खुशबूदार, रसदार प्रिया प्रीतम का निज कुंज है। अब जब परछाई इतनी हसीन है कि यहां लोग मरे चले जा रहे हैं, इसके पीछे दुनिया का धुरा यही है। दुनिया इसी धुरे पे खड़ी है। आप जानते हो ना कथा, कि जब सृष्टि नहीं बनाई जा रही थी, ब्रह्मा जी बेचारे तंग आ गए, तो उन्होंने भगवान से कहा मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा मैथुनी सृष्टि तैयार करो, मैथुन डाल दो बीच में। तो ब्रह्मा जी ही 2 भाग में बट गए, एक में राधा हो गए, एक में पुरुष हो गए, एक में स्त्री हो गए। इस तरह वहां कृष्ण एक खुद ही राधा हो गए, खुद ही कृष्ण हो गए। वो स्वयं परमात्मा है और यहां माया से बना शरीर है। तो ये अंतर तो है, ये नकली है, वो ओरिजिनल है। क्या फर्क है भगवान के प्रेम में और संसार के प्रेम में? संसार के प्रेम में होता है कि जो उसका अपना प्रेमास्पद है, जो अपना साथी है, वो मेरा है,
मेरा उस पर अधिकार है, बस ये मेरे अनुसार रहे, ये मेरी बात माने, मेरी अकॉर्डिंग चले। लेकिन परमात्मा उसमें प्रेम में है कि मैं इनकी हूं, राधा रानी कहती हैं, और श्री श्याम सुंदर के विचार है कि मैं इनका, ये मेरी नहीं है, मैं इनकी हूं। और यहां कभी भी आप किसी से पूछ लो, देखो इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं, लेकिन सच है कि संसार में कोई भी पति पत्नी सेटिस्फाई नहीं एक दूसरे से, छोड़ते भी नहीं है, लगाव तो है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और राधा रानी क्या कह रही है, सहेली मेरो लाड लडीलो लड़ाए तो है जाको मेरो ही लाड। ये सखी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे लाड लड़ाते हैं। श्याम सुंदर भी कह रहे हैं कि जो जो मेरे को रुचिकर होता है वही वही ये करती है। ये जो एक संतुष्टि है, ये जो एक सामने वाले के प्रति कृतज्ञता है कि ये मेरे अनुसार देखो कैसा मेरा ख्याल रखती है, कैसा मेरा ध्यान रखती है, मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, ये प्रेम है, ये सहज है। और संसार में क्या, मैंने सारा कुछ किया, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अंतर समझ गए ना? आप जिसको मर्जी उठा लो, भले अपने आप से पूछ लो, अंतःकरण में होगा कि हमने तो महाराज मर मिटे इनके लिए, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं। कहाँ हम कहते हैं कि इन्होंने सारा कुछ मेरे लिए किया। ये दुनिया हमने देखी ऐसी, बल्कि आप कर भी लीजिए सारा कुछ, सचमुच कर लीजिए, तभी आपको जो कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, बल्कि जो जितना ज्यादा करेगा उसको उतना ज्यादा दबा दिया जाएगा। सोचा जाएगा शायद ये हमारे कोई स्वार्थी है, कोई हमारे पिछलग्गू है, कोई जरूरतमंद है। हाँ, ये होता है, समाज ऐसा ही है, इसके रंग रूप ही ऐसी है, परछाई है। तो ये सखियां दर्शन करती है आगे की लीला, जैसे ले चली बन बिहार में सखी अलबेली छैल, फूलों की सुगंध से महक रहा। अब यहाँ मोहन महल के बरामदे से फिर आंगन में श्री राधा रानी को निकलते हुए, फिर सीढ़ियां उतरते हुए, फिर मंगल कुंज के उस रास्ते, गैल का मतलब रास्ता होता है, उस रास्ते से फूलों की फुलवारी देखते हुए, दोनों तरफ जमुना जी का, मार्ग के दोनों तरफ जमुना है, इसको याद कर लो। आर्यन, आपको याद है क्या बोला मैं, क्या बोला हूं, वहां की ध्यान दो। नहीं, कुंज महल मैंने कहा ही नहीं, कोई भी मार्ग है वहां, कोई भी, आप किसी भी कुंज में जाओ, किसी निकुंज में जाओ, किसी जगह जाओ, तो सड़क आएगी ना, मार्ग आएगा, मार्ग के दोनों तरफ क्या है, यमुना जी दोनों तरफ। और जो सड़क का किनारा है जमुना जी और सड़क के बीच में, वहां फूलों की क्यारियां लगी हुई सुंदर सुंदर, और दूसरी तरफ पेड़ हैं बड़े बड़े, बीच बीच में पुल बने हुए जाने के उस तरफ। और ये जो छोटी छोटी क्यारी, इसमें साथ में जैसे यहां से यहां तक क्यारी, फिर छोटा फूल, छोटा पौधे होते ना, फूलों के गमले जिस तरह आप कह सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ है। बड़े सुंदर देख करके नजारे को, मतलब आदमी, ये तो इसी का चिंतन। और सड़क किस चीज की बनी है, जैसे आप ये गलीचा देखते हैं, नीचे फूल खिले हैं, इस तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और सड़क स्वर्ण की बनी है, मणियां बीच में जड़ी हुई है, जड़ाऊ, जैसे जड़ाऊ को कंगन पहनता है, जड़ाऊ हार पहनते हैं, ऐसा नीचे सड़क है, ऐसा लगता है जैसे मणियों की सड़क, ऐसा लगता नहीं है ही। लेकिन बस अंतर यह है कि जब उस पर पैर रखेंगे आप, तो आपका पैर जले कटेगा नहीं, मुलायम, रुई की तरह मुलायम, इतना फूलों जैसा। और उस पर फूल सजाए जाते हैं, उस पर फूलों की बावड़ियां बनाई जाती हैं, यानी सुंदरता पे सुंदरता, ऐसा गजब है। और बीच बीच में यमुना जी पे कुछ कुछ दूरी पे फुहारे लगे हुए हैं, फुहारे चल रहे हैं। और उसको सुंदर बनाने देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जब जा रहे हैं मंगल कुंज से, तो जो सड़क के किनारे किनारे फूलों की क्यारियां, बीच बीच में एक आसन बिछा हुआ है, और उस आसन पे एक सखी बैठी है जो सितार बजाती है, मृदंग बजाती है, जो तबले बजाती है, गीत चलता ही रहता है ना। आप फिल्मों में दर्शन करो तो पीछे से संगीत बजता है, अब बज कहां से रहा ये आप नहीं जानते, है ना। और यहाँ भी संगीत बजता, लेकिन बजाने वाली सखियां हैं, कौन है, वो फूल ही है, सखी बन के बैठ के वीणा बजाने लग जाते हैं, तबला बजाने लग जाते हैं, रागनियां गा रहे हैं, रागनियां गावे, राग बीच में आए ना, ये गाते रहते हैं, बड़े सुंदर सुंदर राग। तो यहां से प्रिया प्रीतम को ले जा रही हैं, कभी तितलियां दिखाती हैं, कभी तोता दिखाती हैं, कभी फूल दिखाती हैं अनेक प्रकार के,
प्रिया प्रीतम आपस में राग रागनियां गाते हैं। कोई पुल पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं श्री जी, और नीचे जमुना जी का नज़ारा देख रहे हैं, लाल जी आके पीछे से उनकी कमर में हाथ डाल लेते हैं, श्री जी मुड़ जाती हैं, उनके गले लग जाती हैं, सखियां चारों तरफ घेरा डाल के गीत गा रही हैं, वो खुश हो रही हैं, बधाइयां दे रही कि हमें ऐसे प्रिय प्रीतम मिले। तो फिर वहां से मंगल कुंज में ले जाते हैं। भीतर भीतर मंगल कुंज जो है वो स्वर्णमयी है, सोने का बना हुआ, स्वर्णमयी गोल्डन। वहां पीले, क्योंकि यहाँ जो ऋतु है बसंत ऋतु है, आते ही यहाँ बसंत खिल जाता है। जैसे प्रवेश करते हैं, इसका नाम मंगल कुंज है, इसका नाम बसंती कुंज भी है। अभी बसंत आएगी, और बसंत में वृंदावन में निधि वन के पास एक कुंज है जिसका नाम है बसंती कुंज। आप जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। जिसे आप टेढ़े खंबे वाला मंदिर कहते हैं ना, उसी में वो कुंज है। पूरे साल में एक ही दिन खुलता है और उसका नाम है बसंत, बसंत पे खुलता है। और भीतर अनेक प्रकार के बढ़िया बढ़िया भगवान का सेज रखी है, सुंदर झूमर लगे हैं। बसंती जाओ, बसंत पे जाके कभी दर्शन करो। वृंदावन तो महाराज 12 महीने बाहर है, कुछ ना कुछ होता ही है। अब लोग वृंदावन कहाँ समझते हैं, बिहारी जी की उस गलियों को वृंदावन समझते हैं। चलो वो भी बड़ी बात है, वहां तो ठाकुर जी ने तुम सबका ठिकाना बना रखा है, लेकिन हम दूर दूर रहना पसंद करते हैं। अब दूर वहां से रहेंगे, हमने शुरू शुरू में जब यहाँ से गए तो चैतन्य विहार है, चैतन्य विहार में हमने वहाँ एक लिया कोई घर रहने के लिए, जैसे अब नंदू जी का ना से वही वैसा सेम टू सेम लिया था, वहीं लिया था। क्योंकि मुझे बाबा ने कहा था 6 महीने आपको रहना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। तो वहां से जो आते थे वो इनको इतना दूर पड़ता था सच में, एक बार जाना आना रिक्शा पे, वो कई बार बीच में गोली कर जाते थे, छोड़ो दूर कौन जाए। और अब तो बिल्कुल नीचे उतरो, नीचे क्या उतरो, हमारी तो ऐसा लगता है जैसे, अच्छा आप बताओ यहाँ आप बैठे हैं तो ये जो सारा ऐसे नहीं लगता हम इसी एरिया में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं, लगता कि है इसी एरिया में। अगर आपका वो दिखाएगा गूगल तो यही एरिया, जिंदल पार्क दिखा देगा वो झील। अब आपको तो लगता है झील बड़ी दूर है, लेकिन वो गूगल तो यही उठाएगा। तो वहां जब आप उठाओगे उसको कि हम कहाँ बैठे हैं, गूगल से उठाओ तो बताएगा आप बांके बिहारी मंदिर में हैं। चाहे उसको बांके बिहारी लिख दो, चाहे राधा वल्लभ, आप करके देख लो। हम वहां जाते हैं ना, लोगों को अपना वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, लोकेशन, तो यही बताता है बांके बिहारी मंदिर में बैठे हैं। तो वृंदावन, चलो एक बात बता रहे, इसको इतना ही माना है, जबकि वृंदावन पूरा ब्रज 84 है ना। हाँ, मैं हमने वो प्लाट लिया बाहर थोड़ा सा, तो वो कहते बड़ी दूर है। अरे दूर क्या, ये ब्रिज है पूरा, अभी ये तो दूर तुमने देखा ही कहाँ दूर, क्योंकि हम तो इधर से जाते हैं दिल्ली से, तो यही रास्ता हमें पता है। 84 कोस गए कहाँ, अभी तुमने देखा कहाँ। पिछली बार हम शायद कुंभ में वहीं था जब स्नान कराया था। हाँ, वहाँ एक सरोवर है और उसमें नहाते हैं कुंभ में, कुंभ मान करके सबको मैं ले गया था वहाँ बस पूरी भर के। तो वो कहाँ है, और जहाँ आप जाते हो ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ आदि, हरिद्वार के लक्ष्मण झूला, ये किधर है। वहां से जा सवेरे जिस दिन बस जाती रात को ही पहुंचती वापस, तो वो भी ब्रज में ही है, वो ब्रज से बाहर थोड़े ही है। उधर वालों को लगता है कि यही नजदीक है और छाता दूर, समझ रहे हैं कि नहीं, वो तो 252 किलोमीटर है भाई, कोई 1-2 किलोमीटर थोड़े ही है। यहां से सिर्फ ये जो तुम्हारा अंबाला है वो 50 किलोमीटर है, तो इससे भी आगे आगे तक। तो कुल मिलाकर के वहां तो नित्य त्योहार है, कभी कहीं त्योहार है, कभी कहीं त्योहार है, कभी कोई कुंज है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। होली देख लो 40 दिन की होती है, तो कभी बरसाने की होली, कभी नंदगांव की होली, कभी दाऊ जी की होली, इस कभी बांके बिहारी की होली। तो सखियां इस बसंती कुंज, इसका नाम बसंती कुंज है। भीतर जाओ तो सारे फूल पीले पीले खिले होते हैं, गेंदा का फूल और पीले अनेक फूलों पे फूल भरे ही पड़े हैं चारों तरफ। बीच में 4 बगीचे, बीचों बीच कुंज है ना, तो दोनों तरफ यमुना। और वहां भीतर अंदर क्या है, अंदर सुंदर एक सिंहासन है, सिंहासन मतलब जैसे दीवान, और एक कोने में इस तरह का बैठा हुआ आरती लगाने के लिए सुंदर सिंहासन जहाँ बैठा जाता है। तो वहाँ आरती होती है, और जो सेज है वहां पर भोग लगता है। वहाँ कुल्ला कराते हैं, दातुन मंजन कराती हैं, फिर हाथ धुलाती, फिर कुल्ला कराती हैं,
फिर लाके चौकी सजाती है, फिर थाल धरती है, थाल में कई प्रकार के व्यंजन जिसे मंगल भोग कहते हैं। उसमें क्या होता है, लड्डू है, मलाई है, माखन है, दूध है ना। हंस हंस पवावे सखियां, ये वैसे लाइन आगे के कहीं भी कोई भी हंस हंस पवावे से तो मतलब क्या राजभोग हंस हंस पवाएंगी और मंगल कुंज रो रो के वो कहीं की लाइन नाच नाच के प्रेम से लाड से। अब हमें ये चिंतन क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अभी हमारा मन उन वस्तुओं को छूता ही नहीं है। क्योंकि हम ऐसा कभी देखे नाच नाच के हम कभी किसको भोजन कराया तुमने? कभी कराया? नाच नाच के भोजन ऐसे लो खा लो ऐसा कभी किया? ऐसा हम करेंगे तुम्हें मजाक लगेगा, तुम्हें हंसी लगेगी, तुम्हें सामने वाले का एक वो हंसी का पात्र लगेगा। वो जब सारे एक जैसे होते हैं ना, जब मैं शुरू शुरू में नवा यहाँ आया तो माला लोग छुपा छुपा के करते थे। क्यों? क्योंकि लोग दूसरे देखते तो ताना मारते। अब तो सारे पकड़े बैठे माला, अब तो माला बल्कि उनको गर्व लगता है कि हमने पकड़ी हुई है। उस समय की बात है ना। अब जब सारों ने पकड़ ली लगभग लगभग तो थोड़ा गर्व हो गया। तो वहां सबका मन एक जैसा है। वो नाचना उनको नाचने लगता है, उनके मन में उल्लास है। अब देखते छोटे बच्चे को, वो कैसे जाता है, वो एड़ी मारता है, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे चलते हुए भी नाच रहा होता है। क्यों? मन खाली है, दिल में कोई दुविधा नहीं है, परेशानी नहीं है ना। और बड़े कैसे जा रहे होते हैं, और कई लोग तुमने देखे वो ऐसे हिसाब बनाते जा रहे होते हैं। कई लोग बुड़बड़ाते हुए हिसाब बनाते हुए ऐसे ऐसे जले भुने। अब ऐसा आदमी चिंतन करे बैठ के कि सखियां भोग लगा रही नाच नाच के, मर ना जाएगा वो बेचारा। क्योंकि पहले मन प्रसन्नता में आवे, मन प्रसन्नता में आवे, और जहां आपका मन झुलस जावे तो वहां थोड़ा सा अपने आप को बचाओ। बस यही इतना ही सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर मन शांत नहीं होगा, मन आपका प्रेम में नहीं होगा, कैसे आप प्रिय प्रीतम का चिंतन करेंगे? कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते। मन के आप में लड़का लड़की का भेद होगा, ये सब गंद कूड़ा करकट होगा। अब वहां भी यही सोचेंगे, गंदगी के ढेर पे बैठ के आप फूलों की सुगंध नहीं ले सकते, आपको वो गंध आएगी सड़ी सड़ी सड़ैल सी। ठीक है ना। तो जैसा बाहर का वातावरण होगा, अगर वहां फूलों के जाके बाग बगीचे में आप फूलों का चिंतन करेंगे तो देखो कैसे झटपट होता है। क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हैं, फूलों की सुंदर महक आ रही है। इसलिए समय के अनुसार चिंतन करते हैं लोग। सवेरे से उठ जाओ, सवेर की बेला का चिंतन, मंगल बेला का चिंतन करो। अब वृंदावन मंगल आरती पे गई होंगे बहुत बार, सवेरे सवेरे जाओ तो कैसा वृंदावन का नजारा होता है। उस सवेर का नजारा जो मंगल कुंज में गए हैं, जो निधि बन गए हैं, सवेरे सवेरे अब उस समय नहाया धोया भी 4:30-5 बजे, निकला नीचे, अभी मंदिर नहीं खुला, गलियों में जा रहा है, वीथियों में, आहा वो नजारा ही अलग है। अब दोपहर को 12 बजे नजारा अलग है। वो गली एकदम जो खाली थी, अब वहां पर पैर रखने की जगह नहीं। कहीं पर वो पूरी गिरी है, कहीं कचोरी को दोना गिरा है, कोई कुछ गिरा है, और सवेरे एकदम शांत माहौल। आप थोड़ा उस टाइम थोड़ा कभी गई होंगे, करके देखो कितना आनंद आएगा। तो वही मंगल कुंज का इस समय का समय है। इसका नाम बसंती कुंज है। पहले कुंज में जाकर के चलिए। मैंने आज पहला कुंज बताया, कल दूसरा की बात करेंगे। जय जय श्री राम। आप सुन लेना दोबारा इसमें से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल हैं। भक्ति जो करते हैं उनकी कोई जाति पाति नहीं है। उनको जाति में बांधना ही पागलपन है। जाति सूचक है, एक बातचीत का तरीका है, एक ढंग है। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरे यहाँ लिखे भी है रोजगार कि जो छोटा जाति वो ये काम करे, जो इसके अनुसार, यानी जो कर्म करने वाले मजदूर लोग हैं उन्हें शूद्र में मान लिया गया। और जो सबका ध्यान रखेगा, सबकी रखवाली करेगा, वो क्षत्रिय। जो केवल पैसे का लेन देन करेगा वो बनिक, और जो ज्ञान की वेद की बात करेगा वो ब्राह्मण। बस इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी थी, बड़ा सारे हैं बराबर। अब मान लो हम यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं और बाहर कोई जूतों की रखवाली करे, स्टॉल बनाए, तो क्या वो छोटा हो गया क्या? भाई वो काम वो करेगा, ये बात है, बस इतना सा है।
और उसमें लगा दिया जैसे पीला बिल्ला होगा भाई वो डंडा लेके खड़े रहेंगे गली में, जिनके लाल बिल्ला होगा वो आरती में खड़े हो जाएंगे, जिनके सफेद बिल्ला होगा वो गुरुजी के आगे पीछे रहेंगे। ये अगर हम बांट दें तो इससे बड़ा छोटा तो कोई नहीं हुआ कि हो गया। वो तो सारे सेवादार हैं, किसी की कोई सेवा किसी की कोई सेवा। अब जिसकी मंदिर में सेवा लगी वो अपने आप को ऊंचा मानने लग जाए, तो जो बाहर जूत वो भी मंदिर की सेवा ही है, ये सब मंदिर के अंदर ही है। इसी प्रकार सारा ही परमात्मा है, विश्व पूरा ही परमात्मा है, इसमें सारा परमात्मा। और जो बिल्कुल प्योर भगवान से जुड़ गया, दो अलग अलग चीज है ना, एक भगवान की बनाई खेल में जुटना और एक सीधा भगवान से जुटना, दो अलग अलग। ऐसे जैसे चीनी से बनी एक मिठाई खा के मुंह मीठा करना और एक सीधा चीनी से मुंह मीठा करना, फर्क होता है जी। क्या आप चीनी की बनाई मिठाई से मुंह मीठा करोगे लड्डू से, तो दोबारा बर्फी खाओगे तो भी आपको मीठी लगेगी, गुलाब जामुन खाओगे मीठा लगेगा, लेकिन जब आप सीधा चीनी खा लोगे तो आपको गुलाब जामुन भी फीका लगेगा। हाँ के ना बोलो, क्या अंतर है? अंतर यह है कि गुलाब जामुन में चीनी के अलावा और बड़ा कुछ मिला हुआ है, मैदा भी है ना, खोआ भी, जो भी। तो लेकिन चीनी डायरेक्ट है। इसी तरह जो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ गए, और कुछ लोग परमात्मा से साथ में माया, जैसे पोते को बेटा मान लिया, गोपाल मान लिया, आदि आदि, साथ में वो भी जुड़ा है। उसमें आपको ये अच्छा भगवान लगेगा तो ये भी भगवान, लेकिन जब भगवान से जुड़ जाओगे तो संसार सारा फीका हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बदमजा हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। आप नाम जब से इसका अनुभव करेंगे, कभी समय आ जाएगा, अभी शायद आया नहीं आया मैं नहीं जानता, आ जाएगा, समय लगेगा, आपको बरस का पैसा बेकार लगने लग जाएगा। अब आप विश्वास करेंगे मेरी बात पे? नहीं करेंगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, बेकार लगने लग जाए, कोई खास इसकी अहमियत नहीं लगेगी आपको। ये बनाई दुनिया आपको खास वो नहीं लगे, बहुत इस पे वो नहीं होगा कि मेरे पास क्या है, पता ही होगा क्या करना है, जाना ही है। किसी अपने आप से लगाव नहीं होगा, अपने शरीर से लगाव नहीं होगा। कभी आपको अपना हाथ अलग दिखाए दिखेगा, आप नहीं, वो जब होगा तब की बात है। ऐसे लगेगा कि जैसे जैसे शरीर पे वो हो जाता है ना, मान लो यहाँ पर गुड़ुम्ब हो जाए आपके, कोई अलग से जख्म हो जाए, तो ऐसे लगता है ये गलत है, हट जाए, फालतू लगता है। इसी तरह ये बाजू फालतू लगेगी, टांग फालतू लगेगी, फालतू कहाँ ढोना, कब तक ढोना पड़ेगा मुझे? ये जब होगा तब की बात है। आपको पूरी दुनिया बदमजा हो जाएगी, बेकार सी, बेसवादी सी, कोई मतलब नहीं इसका, कुछ भी नहीं। हाँ, हमने रखा है कि इसका नाम एक उदासीन अखाड़ा है संसार में, हमारे साधु समाज में बड़ा उच्च उदासीन अखाड़ा, वहां के संत बड़े पूजनीय वंदनीय हैं। यहाँ एक बिलासपुर एक महात्मा रहते, वितराग, उनका वितराग यानी संसार से अलग, तो वो स्थिति आपको महसूस होगी, इसी नाम से हो जाएगी। थोड़ा सा इधर का झुकाव रखिए, थोड़ा अपने गुरु चरणों में विश्वास रखिए, बहुत ज्यादा, थोड़ा तो नहीं, खैर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। गुरु जल्दी काम होगा, जल्दी। देखो मैं बताऊं, उसमें गुरुजी भी कुछ नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप करिए गुरुजी की, तो फिर भगवान करने वाला बैठा है बीच में। जैसे मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूं कि मान लो किसी का पिता शराबी है, तो वो पिता को प्रणाम करे कि ना करे? बोलो। अच्छा, जब करेगा तो पिता का आशीर्वाद लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो तो आशीर्वाद देने लायक ही नहीं है, वो तो निहायत निकम्मा आदमी है। लेकिन भगवान का कहना है जो पिता को प्रणाम करेगा उसका आशीर्वाद भगवान देंगे। इसी तरह जो ब्राह्मण को, गुरु को नमस्कार करेगा, गुरुजनों के आश्रय में रहेगा, उनकी बात मानेगा, तो इसका फल भगवान देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए, इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है।
जब तक सारा शरीर ये कहते हैं कि भगवान अगर मेरी भक्ति करेगा तो गंदा मन भी साफ हो जाएगा, मेरी भक्ति नहीं करेगा और अच्छे अच्छे काम करेगा, दुनिया के तप करेगा, बहुत कुछ करेगा, वो पवित्र नहीं कर सकते। भक्ति क्या है मैं 2-3 दिन से बता रहा, आप बताएंगे, आपको समझ क्या है, आप बताइए। आप कैसे होना है? हाँ जी, चंचल सरला, क्या है तेरा नाम? चंचल, सपना, भक्ति क्या है? बोलो बोलो, अपनी तरफ से लगाओ आइडिया सारे। हाँ, भगवान से जुड़ना कैसे? हाँ, जैन माता। देखो चलो, आपको शायद पता हो, समझा नहीं पा रहे हैं, कुल मिला के बात इतनी कि भगवान के शरणागत हो जाना। जुड़ने का मतलब शरणागत। शरणागत कैसे होना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वही करण करावण है। हम जो माला भी जप रहे हैं, ये भी जपवा रहे हैं। सच बात तो ये कि हम सांस भी नहीं ले सकते, सांस दे रहे हैं, सच्ची बात तो यही है। लेकिन माया में फंसा जीव कहता है मैं सांस ले रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। भगवान ही कार्यरत है। तो जितने भी सुंदर, चलो संसार के कार्य कर्मानुसार मान लो जो हमारे दुख मिले, लेकिन भक्त को जो भी कोई उसके मन अनुकूल मिलता है, अगर उसको अच्छा लगता है, उसको बड़ा सुंदर लग रहा है, तो उसको सुख मानते हैं। तो सुख भी भगवान का दिया है। गुरबाणी में लिखा है, ऐसे तो हम नाम नहीं जप सकते। तुझ भावे ता नाम जपावे, तबला। तुझ भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे रुक जा। तुझ भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे, बोलो 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 इस चुप लाइन को। नाम जपा, नाम कौन जपेगा? तुझ भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, ओ सुख तेरा देता लहिए, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संतां दा संत तेरे, ओ मेरे राम राय, तू संता दा संत तेरे। तुझ भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, ओ सुख तेरा देता लहिए, राम राय, तू संतां दा संत तेरे, ओ मेरे राम राय, तू संता दा संत तेरे, तेरे सेवक को भय कुछ नाही, तेरे सेवक को भय कुछ नाही, तेरे सेवक को वो कुछ नाही, तेरे सेवक को भय कुछ नाही, यम नहीं आवे नेड़े, वाके यम नहीं आवे नेड़े,
संत तेरे, मेरे राम राये तू संता दा संत तेरे, मेरे राम राये तू संता दा संत तेरे। तुध भावे ता नाम जपावे। भगवान ही चाहता है तब कोई जीव नाम जपता है। सुख तेरा दिता लई है। और जब कोई मान लो परेशानी आ जाए तो भी भक्त लोग मन ही मन सोचते चलो पाप कटा रहे हैं ठाकुर जी धीरे धीरे प्रेम से, पता भी नहीं लगेगा। तो भक्ति है भगवत आश्रित होना। और जुड़ने का मतलब है कि जो जो हमारे साथ क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ना, उत्तम क्रियाओं को। और जो हमारी निकृष्ट कार्य है हमारे अपने, उनको अपना कर्म मानना, अपनी गलती मानना कि मैं प्रभु तेरे लिए कुछ भी ना कर सका, तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम कुछ भी ना कर पाए तुम्हारे लिए। ये जीव आत्मा, ये प्रेम है, ये भीतर बना रहता है कि। और लेकिन जो भगवान की भक्ति से वंचित है, इसको ना मान के शुभ कर्म कर रहे हैं, आश्रित नहीं हो रहे। सुखदेव जी का मनन भी वही है और यहाँ भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, फिर उसके चित्त के साफ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भक्ति ही साफ करेगी। हाँ, जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते, जब तक चित्त पिघलता नहीं, कथा सुन करके चित्त पिघलता नहीं, रोता नहीं, आंखों से नेत्रों से अश्रु नहीं बहते, हाँ, तब तक अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने और उतरने नहीं लगता। तब तक इसके शुद्ध अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबना और निकलना। जैसे आप चिंतन करते हैं तो एक सेकंड उसमें डूबा, एक सेकंड बाहर आया, एक सेकंड डूबा, एक सेकंड बाहर आया। ये चित्त की स्थिति अभी आपके लिए आधा घंटा होती है, घंटे में होता होगा। जब आपकी 24 घंटे स्थिति ऐसी, कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर, ये रसिकों की, उच्च महात्माओं की स्थिति। चित्त बाहर कभी आ जाता है, कभी भीतर चला जाता है, और कई बार तो घंटों घंटों चला जाता है, कई बार महीनों महीनों चला जाता है भीतर ही। एक बालक था, दो साथी थे, दोनों वो गुरु जी के अनुसार साधना करते थे। अब वो अंदर ध्यान करने बैठा, अब आंख आधा घंटे बाद खुलता था, काम पे जाता था, तो घर वालों को कोई परेशानी नहीं। आज सवेर का बैठा 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 शाम हो गई, हिल ही नहीं रहा। अब डर गए घर वाले, बैठे रहे कि अब खोलेगा आंख परसों। और होता क्या, लोगों को आंख बंद हो जाए तो कीर्तन ढोलकी बजाना शुरू कर देते हैं। वो झट झट करते हैं, शुक्र है चलो अब कोई आया, इनके अंदर माता रानी आ गई है। हाँ, कोई धूप बत्ती जगाएंगे, इत्र लगाएंगे, माला पहना देंगे। तीसरे दिन वो जो साथी था वो भी साथ ही बैठ गया आंख बंद करके, और भीतर जहां वो चिंतन करते थे वहां पहुंच गया। तो चिंतन क्या था उसका चिंतन था कि श्री राधा रानी सरोवर में गई तो वहां उनकी पाजेब के मोती गिर गया। तो श्री जी ने सखियों को कहा कि मेरा पाजेब का मोती गिर गया। तो वो सखी ने अपनी किंकरी से कहा जा ढूंढ के ला। ये ढूंढने गई। अब यहाँ 3 दिन है ना, वहां तो 3 सेकंड, और यहाँ के 3 सेकंड वहां के 3 वर्ष हो जाए, कोई वहां काल की कोई सीमा नहीं है ना। तो वो भी साथ ही ढूंढने लगी सखी रूप में, और फिर उसको घुंघरू मिला, उसने इसको दिया, और ये श्री जी को लगाया पैर के उस पाजेब में, और तब दोनों ने आंख खोल दी। तो कई बार कई स्थितियों में ऐसा हुआ है कि जब भीतर ज्यादा गहरे चले गए, वैसे बाहर उतरना। लेकिन ये तब तक नहीं होता, मैंने पहले शुरू बात कही थी ना, जब तक चित्त साफ नहीं है। चित्त में गंदगी है, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसका वैसे हो गया, इसका ऐसे हो गया। घर से निकल के क्यों जाते थे लोग वनों में? राजा महाराजा घर में ही मंदिर बना करके, अपने बाग बगीचे में मंदिर बना के भजन कर लेते, क्योंकि अपने लोग बिना बात का कूड़ा फेंकते रहेंगे। आप कूड़ा समझ गए, आपने ये किया, उसने ये किया, इसने वो किया, उसने ये किया, बे मतलब की बात करेंगे। ये संसार ये करेगा बात। बिल्कुल, आप गुलाब बो लीजिए घर में,
कांटे आपको फ्री में मिल जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। उन्होंने आना है। नींबू बोल लीजिए, नींबू में कांटा है। जो भी काबिले तारीफ है वहां जरूर कुछ ना कुछ मुश्किल भी तो है साथ में। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसकी पहरेदारी पे बिठा रखा है। और संसार में तो निरे कांटे ही कांटे हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं संसार शाश्वतम दुखाल्यम, ये दुखों का घर है। तो ऐसे में कैसे मिल सकता है सुख भाई? ये कैसे बढ़िया हो सकता है? तो इसलिए तो अपने आप को देखना है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर अगर तुमने इसी जीवन में कुछ पाना है, वैसे तो पाने की हसरत नहीं होती, मुसीबत तो ये है अपने कल्याण की भी चिंता नहीं होती। मुश्किल यहां खड़ी है, और कोई मुश्किल नहीं, बाकी तो आगे बड़ा आसान है। जीव आत्मा बदल जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है, और विचार बना ले, जिस समय विचार बना ले उसके बाद मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो विचार बदलने तक है कि मैंने वो क्या देखी जाएगी, अब क्या करें, हम इतना कर ही रहे। ये सब जो बातें अपना बचाव, जो अपने ऊपर दया खानी छोड़ दो, बस यूं सीधी बात है, अपने ऊपर तरस खाना बंद करो। हम अपने ऊपर दया किए बैठे हैं। हाँ, बड़ी देर हो गई ना, अब शरीर थोड़े यहीं लेट जाओ। अपने आप पे तरस खाना बंद करिए, तब बात बनेगी। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को। अच्छा, ऐसा लगा होगा, नहीं लगा तो पूछते हैं, आप अपने आप को जवाब दे लेना। कभी आप अकेले कमरे में बैठे और तुम्हें गोविंद बड़ा अच्छा लगा हो कि तूने मेरे जीवन में कितना कुछ रंग भर दिया, मैं नाम दे दिया, संत दे दिए, भजन दे दिया, मैं तो इस लायक नहीं, ऐसा फील होता है अकेले में जब कोई ना हो? कोई ना हो इसलिए कह रहे हैं कि अकेले में आदमी अपने आप से तो पखंड नहीं करता ना, फिर वो भगवान से सीधी बात करता है। ये जो बातें करना है ना, ये भजन का फल है। ये जो नाम जप रहे हो ना, इसका फल ये है कि आपको गोविंद से बातें, कनेक्शन जुड़ते हैं बीच बीच में। और ये मानो जब आपने ऐसा किया, ध्यान से सुनो, तुमने नहीं किया, गोविंद ने तुम्हें टेलीफोन किया, हमने नहीं किया। हम तो इतना संसार में, हमने कहा 2 मिनट भी फोन लगाना था। जब भगवान ने देखा अकेला है, पकड़ लिया, फोन आ गया उसी समय। और हम अकेले में भगवान का गुण गाने लगे, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तेरी कृपा से देखो। और बहुत उनको पुचकारने लगे, बहुत लाड लड़ाने लगे, बहुत प्यारी मीठी मीठी बात अकेले में की है कि नहीं है? भगवान को जो दुनिया के सबसे मीठे मीठे शब्द हैं, प्यारे, प्रीतम, इंग्लिश के शब्द हैं वो, डार्लिंग, मेरे प्यारे, मेरे अपने, कुछ भी इस तरह की बातें परमात्मा से, और साथ में आंखों से आंसू आ गया हो, ऐसा हुआ है? हाँ, जब हुआ है तो ये समझो उस समय गोविंद हमें छूता है। जब आंसू आता है तो गोविंद हमें छू करके जाता है। ये मेरी आंखों से आंसू का बहना, ये शरारत नहीं तो फिर और क्या है? ये भगवान की कृपा ही है। हमें समाज से कोई शिकायत ना रह जाए, और अगर आए तो हट जाओ। हाँ, शिकायत ना, कोई शिकवा ना कोई शिकायत, ये इनायत नहीं तो फिर और क्या है? ये रह रह के मेरे दिल का मचलना, ये मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है? तो धीरे धीरे ये नाम की कृपा से भगवान हमसे जुड़ता है। और जब तक ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो रहा है, जब ये लगातार होने लगे, भगवान कह रहे हैं जब ये रोने का तांता बंद ना हो, कभी रोवे कभी हंसे, क्या रोए हंसेगा? भगवान को भीतर लाके बस यही करता है। जो भक्त, हे प्रभु, जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरी भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर वह भक्त मुझे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ।
हे उद्धव, जो मेरा कीर्तन श्रवण लीला कथा सुनता है, त्यों त्यों उसके चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति मिलती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करते हैं, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करते हैं, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। संसार सुनोगे तो संसार में मन लग जाएगा, क्योंकि अभी मन एक तरफ तो हुआ नहीं। ऐसे 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 भगवान सुनोगे तो भगवान में लगेगा। हम ना इधर के हैं ना उधर के, जो हमारे सामने वातावरण आएगा उधर के। तो ये काम हमारा है, हम अपने शरीर को सत्संग में रखें, कथा में, लीला में। चलिए लीला कथा में रखें। इसीलिए तुम साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। ये आप साधन क्या कर रहे हो और फल क्या, इसको चिंतन छोड़ो ना। भगवत आश्रित जीव, अब देखो बात ऐसी लगेगी जैसे कोई हम नास्तिकता सिखा रहे हों। भगवान का आश्रित जीव कुछ करने नहीं जाता, स्पेशल तैयार होके ये करने जाना है। उसे उठा के ले जाती कायनात, या फिर यूं समझो कि जाएगा तो ये मानेगा कि भगवान उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। दोनों बात है, पहले मानना पड़ता, फिर तो वैसे है ही ठाकुर जी ले जाते हैं। कुछ नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता, ये सच है। मानने की बात पहले, फिर उसको समझ भी आ जाए मैं कर ही नहीं रहा, इस बात की समझ में आ जाएगा। भक्ति ऐसी ना, पहले मान लो फिर जान लो। तो मानना क्या है, मैं नहीं कर रहा, भगवान ही करवा रहे। फिर आपको फील भी हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, बिल्कुल फील। आप सोए पड़े आपको उठा दिया जाएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपको लग जाएगा पता ही मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, हवा में उड़ के चले जाएंगे। हम यहां से, शिवरात्रि का दिन था, तो मैंने गोपाल जी को कहा कि मैंने सोचा था आज वहां चला जाता वृंदावन में। तो राजू को मैंने कहा कि तुम सब संभाल लोगे, रात का पूजन करा देना, मैं चला जाता हूँ। ये चलो सारे मान गए, और क्योंकि इधर से हरी झंडी थी। अब आप सोचिए, हम लगभग 3 बजे यहाँ से निकले, तो वृंदा का फोन आया कि परम भी जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वहाँ भेज दो कन्हैया चौक पे। कन्हैया चौक है ना, क्या कमानी चौक, हाँ। उसको आने में लग गया आधा घंटा, मतलब 3:30 पौने 4 में यहाँ हो गए। अब वृंदावन कब पहुंचेंगे, कब गोपेश्वर को जल चढ़ाएंगे, है ना। ये हमारे मन में ही नहीं था। मन में नहीं था क्यों? क्योंकि खोपड़ी इन्होंने पकड़ रखी थी, कुछ विचार ही नहीं आया। और अब 3:30 बजे यहाँ से चले हैं। अब सोचो हवा में उड़ के गए कि क्या किया कि हम 7 साढ़े 7 बजे गोपेश्वर पर जल चढ़ा रहे थे, और जल चढ़ा के हम 8 बजे बिहारी जी के सामने उनकी आरती में खड़े थे। ये किसी भी तरह से समझ में नहीं आ सकता कि हम कर सकते हैं, किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन हुआ तो है, और घड़ी साक्षी है। वहां जब सब हो गया और जब वापस चले हम, तो हम खुद हैरान थे, ये हो गया है। एक दिन की बात है कि रात को लुधियाना से 2 बच्चे आए, और करीब रात के वो 11 बजे 12 बजे मुझे कहने लगे कि चलो महाराज जी गंगा चले। मैं कहा हाँ हाँ चलो। मैं शुक्र किया कि गंगा का नाम कोई ले रहा है। और महाराज नीचे आए तो ये कह रहे कि मैं नींद में हूं और मैं थका हूं, ये वो, सो जाऊंगा। बात आई गई हो गई। हम वापस चले ऊपर, सबसे ऊपर जो अपना कुटिया में। तो मैं ऊपर वाले सीढ़ी चढ़ के मैंने कहा माँ, अच्छा उन दिनों को हमारा देर से बन नहीं रहा था गंगा की ओर, और ये मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि पता नहीं क्या गलती हो गई है। तो हमने वहां से अपने कमरे तक ये विचारा कि हे मैया बस भी करो, अब कितना ज्यादा नाराज रहोगी, अब हम क्या करें। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, बना बना, मतलब मन में कि बना बनाया प्रोग्राम रह गया, ऐसा तो नहीं होता। वो तो ये कहे और झटपट प्रोग्राम बनता, फट पहुंच भी जाए। ये कह करके मैं अभी अपने उस आसन पे बैठा भी नहीं, और इसने कह दिया होगा कि चलो चलते हैं, वो भी कहने लगे चलते। अभी इसने कहा कि उसने कहा कि इधर ने कहा, इसको तुम समझना।
हम यहाँ से लगभग 12:30 बजे, कितने बजे गए, 12:30 1 बजे निकले हैं और 5:30 बजे वापस आ गए थे गंगा स्नान करके। 4 घंटे में, 4.5 घंटे स्नान करके, 1.5 सवा घंटा लगा होगा हमें जाने में। कुछ रात का भी समय था, ट्रैफिक नहीं था। और हमें ऐसा लगा कि हवा में उड़ा के परों के साथ कुछ गंगा मां ले गई और स्नान करा के यहाँ धर भी गिर ले वापस। तो ये कृपाएं जब ये महसूस भी होंगी, पहले मानिए। आप तो जब ये गिला करते हैं, क्या फायदा हुआ भजन करने का, आपने तो कहा था कि भजन करने वाले को अब ये हो रहा है, तो मेरे माथा ठनकता है, ये सुना ही क्या इन्होंने अभी तक, जिंदगी निकल गई इनकी, ये अभी तक उसी दुनिया में ही है। तो कुछ चीजें भगवान करते हैं और ऐसी करते हैं कि विचित्र। लेकिन जीव आत्मा की गलती है कि जरा सा भी ठीक हो जाता है ना, ये टिन्नी की पत्नी बैठी ममता, इसको किसी गलत, इसके पति को फंसा दिया किसी ने झूठे केस में, पैसा हड़प लिया। वो पैसा लेके जाता था दिल्ली किसी का, रास्ते में उसी ने गुंडे भेज दिए और क्या हुआ भगवान, लेकिन इसको पुलिस धर के ले गई और घर से पता ही नहीं कहाँ ले गई। ये मेरे पास आए तो मैंने कहा तुम नारायण कवच का पाठ करो और अभी कर क्या सक, और करते जाओ जब तक कोई जवाब ना आए। कितने पाठ करो, कुछ नहीं, कितने नहीं, करते जाओ लगातार। अब ये शाम तक इनको वापस आ गया इनका पति, ये तो इनकी कथा है। उनसे हमने पूछा तू क्या हुआ, कहता मैं जब वहां बैठा था तो इस तरह का हिसाब हो गया, पुलिस वालों ने इस तरह के लांछन लगा दिया, अब मुझे लगा कि अब मेरा कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं, अब तो मैं गया। तो मैंने वो भी महामंत्र जपता, कंबल लिया, ऊपर सिर ढक लिया और अपना नाम जपने लगा कि कुछ हो तो सकता नहीं। और पुलिस वालों की ये बुद्धि कि उनके पास जो बैठा था ना कैदी, वो पुलिस वाला ही था, जैसे हम देखते नाटकों में। उसने सारी बात पूछी और कैसे भगवान जाने, वो कहता मुझे समझ नहीं लगी, वो कहते चल जा, तूने नहीं किया। मैं कहता हैरान ही हो गया, ठाकुर जी की ऐसी दुनिया चलती है, इस तरह से होता है। हमने बड़े सारे लोग देखे हैं। एक किसी घर में बहू थी, वो कहती अब सवेर होने दो, तुम्हें मैं थाने करा के तुम्हें जब तक अंदर नहीं कराऊंगी मैं रोटी नहीं खाऊंगी। घर में खड़ी थी जिद करके। और फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे, भगवान गुरु जी कुछ करो, तो कहा ठीक है माथा निभाओ, जाओ ठाकुर जी कर देंगे जो करना होगा। जो रात को कह रही थी मैं तब तक चैन से सोऊंगी नहीं, बैठूंगी नहीं, कुछ खाऊंगी नहीं जब तक तुम्हें अंदर ना करा दूं। सवेर होते ही पति को बोली चलो इस शहर में ही नहीं रहना, चलो कहीं दूसरे शहर में। उसने कहा कि अब ये इनकी रिपोर्ट क्या है, छोड़ो दफा करो, हमने इनसे बात ही नहीं करनी। ले, भगवान का अद्भुत करिश्मा है, वो तुम समझ नहीं सकोगे। इसलिए गोविंद की बात जो हमारे साथ हो रही, सब आप इसको मान लो, फिर महसूस भी कर लोगे, पक्की बात है। चलो अब प्रभात फेरी लेके चलें, दूर नहीं जानी है, लूथड़ा पार्क तक जानी है प्रभात फेरी, ये सामने पार्क तक, इसलिए सब चलो। जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा।